और मैंने कुछ 10-20 तो मैंने सुन के उसको कबाड़ा कर दिया। 4 आदमी आ गए, मार पीट के जो भी था ले गए। मैं झूठ बोलूँगा कि आए मुझे सब आता है, बिल्कुल नहीं आता है। पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, आपका स्वागत करना चाहूँगा मिर्ची महफिल में। मेरा नाम ताशी है और हरिहरन साहब हमारे साथ यहाँ पर हैं। तो सर आपकी जो शुरुआत ही हुई जी, तो आपकी जो माताजी और जो पिताजी रहे, दोनों क्लासिकल म्यूजिशियंस कर्नाटिक के जी शैली के, हाँ जी तो डिफ़ॉल्ट से गाना तो सुनने मिला मुझे हाँ जी बचपन से हाँ जी और उनसे सीखा मैंने। पिताजी थोड़ा व्हेन आई वाज 8 वो चल बसे, तो फिर माताजी से मैंने सीखा कर्नाटिक म्यूजिक। तो सर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है थ्रू आउट, बिकॉज यू हैव डेडिकेटेड सच अ लार्ज पोर्शन ऑफ योर लाइफ टू म्यूजिक और शुरुआत से ही, तो कितना इसमें सच है कि ये करत की विद्या है और जितना इसको करा जाए? रियाज का मानी क्या है, मतलब क्या है, दोहराना। तो ये करने की विद्या है, जो करते हैं उनको मिलता है वो। क्या बात है, सच। जो नहीं करते हैं वो सिर्फ सुनते रहते हैं और सीखते हैं, मगर करना जो है वो रियाज से ही होता है। तो यही विद्या है। ये गायकी में है, बजाने में है, वाद्य में है, सारी चीज़ों में करने की विद्या है। आप उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा साहब के पास गए और वहाँ पे आपने उनसे हिंदुस्तानी क्लासिकल की जो ज्ञान लिया, तो कितनी दूरी नज़र आई आपको कर्नाटिक और हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत में? जैसे कि हिंदी और तमिल में काफी दूर है। देखिए, दो भाषा है, जो मतलब निकलता है दोनों भाषाओं में वो एक ही है। तो मैं ये कहूँगा कि कर्नाटिक म्यूजिक और हिंदुस्तानी म्यूजिक में फ़र्क बहुत है, बट कॉमन क्या है, द इंडियन इमोशन। तो जिस तरीके से आप सारेगामा पदनिसा कहेंगे, सरेगामा पदनिसा सनिधा मगरे सा सारेगामा पदनिसा सनिधा मगरे सा। तो इसमें रागों का फर्क है, एक में थाट है, एक में मेल करता है 72। तो द होल सिस्टम इज डिफरेंट, बट इट इज़ वेरी, वो दोनों म्यूजिक ही है जी। क्योंकि आपने भाषाओं की बात करी जी। और आपसे ज़्यादा भाषाओं में मेरे ख्याल से बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने गाया होगा। मैं ये कहूँगा, क्योंकि देखिए मैं सारे भाषा तो नहीं जानता हूँ, मैं झूठ बोलूँगा कि आए मुझे सब आता है, बिल्कुल नहीं आता है। सारे जो प्लेबैक सिंगर्स हैं जो सिंगिंग करते हैं, कमर्शियल सिंगिंग, सारे अच्छे मिमिक्स हैं। इट्स अ फर्स्ट टैलेंट यू नीड, कुछ सुन के अपनाना, बुढ़ाना उस बात को बहुत ज़रूरी है। अभी देखिएगा, एनी म्यूज़िक, एनी लैंग्वेज, उसे बोलना मुश्किल है, गाना आसान है। क्योंकि गाने में आपको एक्सप्रेशन मिल जाता है सुरों के माध्यम से, छंद मिल जाते हैं आपको ताल से, तो सिर्फ वो रंग जो लैंग्वेज का है और डिक्शन जो है वो अपनाना है। सर अब मैं बिना ज़्यादा वक्त ज़ाया करे गज़लों की दुनिया में आना चाहूँगा। तो रिसर्च के दौरान मैं जब आपकी डिस्कोग्राफी पे जा रहा था तो सर मतलब गज़लों को आपने 50 साल दिए और पहला जो मेरे ख्याल से जिसको कहेंगे मेन स्ट्रीम फिल्म का जो गाना था, जयदेव जी ने आपसे गवाया था, एंड दैट टू मतलब अमेजिंगली वाज अ गज़ल कि शहरियार साहब ने लिखा। जी। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था सर पहली बार? देखिए ना, 77 में ये हमने रिकॉर्डिंग किया, 18 मार्च, अभी इट जस्ट वेंट। क्या होता था कि पहले 3-4 मरतबा एक हफ्ता जो है हम लोग जाके रियाज करते थे गाना, तो याद हो जाता था। तो उसके बाद फिर टेक शुरू किया हमने, तो फर्स्ट टेक वाज ओके। उसके बाद और एक टेक लिया सेफ्टी के लिए। जयदेव जी मेरे लिए, he was my friend, philosopher, गुरु जी, गाइड, एवरीथिंग। क्योंकि उन्होंने पहला मुझे मतलब ब्रेक दिया और उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा गाते हो, बड़े उस्ताद के, खान साहब, गुलाम मुस्तफा खान साहब के शागिर्द हो, रियाज करते हो, गले में बातें हैं,
और भी अच्छे हो जाओगे, अभी शुरुआत है, उर्दू सीख लो। तो मैं चांद बाला उनसे मैंने सीखा। जी, मैं वो तार खींच के मैं यहीं पे लाने वाला था जी जी कि ये उर्दू अदब की फिर जी ज़िंदगी में पैठ मेरे ख्याल से इसी एक्सपीरियंस से जी जी शुरू जी हुई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गुलाम अशफाक खान साहब वो कंपोज करते थे गज़ल। तो जब 72-73 उनसे सीखता था, तो 1-2 साल राग सिखाए उन्होंने, भाग्यश्री, यमन, सारे। तो उस पे रियाज़ चलता रहा। तो 1-2 गज़ल भी सिखाए उन्होंने। तो तब से आई गॉट इंटरेस्टेड इनटू गज़ल। और ये सबसे पहले मैंने तेजपाल ऑडिटोरियम, या ऑडिटोरियम है, वहाँ पे मैंने गाया। खान साहब की जो स्कूल है, उस प्रोग्राम में गाया। और 3-4 महीने के बाद मैंने शाम गज़ल में दूरदर्शन में गाया। अच्छा। माय फर्स्ट शो इन माय लाइफ। बहुत बेचैन है। तो मेरे में उन्वान जो है यहीं से। तो सर, मैं सफ़ी हसन साहब की लिखी मरीज़ इश्क का क्या है, जिया जिया ना जिया में मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि जिया जिया ना जिया में जो बेपरवाही हाँ, है ना जिया कि जिया न जिया, मतलब हाँ मेरे ही नाम पे आया है हाँ महफिल में। हाँ ये और बात है कि मैंने पिया पिया न पिया। अच्छा, ये क्या होता है ना, ये सब मैंने उनके साथ बैठ के लिखवा, मतलब उन्होंने व्हेन ही यूज्ड टू रिसाइट इट, ये रिसाइट जिस तरीके से करते हैं पोएट्स, ये बहुत ज़रूरी है सुनना। तो सारा एक्सप्रेशन मिल जाता है शब्दों का, क्योंकि वो अपनी बात कह रहे हैं। तो जो लहजा है, जो कॉमा है, जो फुल स्टॉप है, जो डायनेमिक्स है, जिस तरीके से पढ़ते हैं, उसी को लाइए आप गाने में, आप सफल हैं। उसको कुछ अलग मत कीजिएगा। तो हो सकता है इट विल बी अ वेरी ट्रिकी कॉम्पोजिशन, बट जो एक फ्री फ्लो जो है ना, वो नहीं होता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मेरे ख्याल से। कभी क्या आपने कुछ राग में किया है और राग का फ्रेजेस जो है वो हावी हो जाता है। तो संगीत और शेर और गज़ल, तो मैं कभी भी कहता हूँ कि गज़ल को संगीत में गाइयो, संगीत को गज़ल में मत गाइयो। सर, कहीं आप जब गए, कोई ऐसी गज़ल परफॉर्मेंस जिसने आपको हतप्रभ कर दिया कि अरे बाप रे? 1977 उस टाइम में जब मैं जिस एंट्री हुआ था, हरिप्रसाद जी, पंडित जी, जी, छोरा सिंह जी। वो बुलाए मुझे, एक बार फ़ोन किए, मुझे सुना था कहीं। तो बोले, हरी तुम परसों आ जाओ घर पे, आके कुछ देर के लिए गाओ गज़लें। तो मैं चला गया वहाँ। वहाँ देखो तो शिव जी बैठे हैं, सारे क्लासिकल आर्टिस्ट बैठे हैं। अरे बाप रे, मैंने ऐसा बोला, सबका नाम लिया, मैंने शुरू किया। दैट वाज अ अमेजिंग मेमोरी आई हैड ऑफ दैट। मेहदी साहब को जब पहली बार, अच्छा, उनसे एक बड़ा कमाल का किस्सा है। तो मेरे एक दोस्त हैं कनाडा में, तो उनका फ़ोन आया, बोले कि अरे हरी बताओ किसको मैंने गाना सुना है आपका कल, कोई सुने आपका गाना? बोले अरे कोई भी सुन सकते हैं अभी। तब तक होराइजन आ चुका था, आवारा है, बन नहीं पाया, तो होराइजन सुनाया। तो बोला होगा, मैं मेहदी साहब को सुना है आपका गाना। एक तो मुझे गुस्सा आ गया, मैं बोला क्यों सुनाया तूने, क्या किसको क्या सुनाना है मालूम है? नहीं नहीं, मैं एकदम मतलब एकदम ऐसा, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई डिड यू डू दिस? नहीं, बट ही लाइक्ड इट वेरी मच एंड ही हर्ड इट ट्वाइस। अरे बाप रे बाप, इतना वो जो एक्साइटमेंट था उस वक्त, आज भी मुझे है। और इसी तरीके से जब कभी अच्छा होता है गाना, गुलाम अशफाक खान साहब कहते हैं, हरी कहाँ परसों गा रहे हो तुम शर्मकांदा? हाँ जी मैं गा रहा हूँ। ठीक है मैं मिलता हूँ। जैसे खान साहब बोलते हैं मिलता हूँ, तो मेरा हाथ पैर देखिए ठंडा हो जाता है जैसे कि तो बोले खान साहब, अच्छा मैं देखता ही नहीं उनकी तरफ, तो किधर जाके देखता हूँ,
और प्रोग्राम होने के बाद बोले, कभी कभी बोलते थे अच्छा है, ऐसा लगता था। और कभी मेरे एल्बम उनको सुनाता था, पहले मिक्स होने के बाद स्टूडियो में बैठ के सुनते थे, और सारे वो चुपचाप शांत आंख बंद करके सुनते थे पूरा एल्बम। इधर आ, प्यार करूं तुझे। बस ये जो है ना, दिस मोमेंट्स ऑफ लाइफ आई नेवर फॉरगेट। सच में कह रहा हूं। आशा जी ने मुझे एक मौका दिया। जी। मिराजी गज़ल के बाद हाँ जी, हाँ एक जी। दिन जा रहे थे, बोले कि हरी मेरे लिए करेगा गज़लें? हाँ। बोला क्या, बिल्कुल करूँगा मैं आपकी में से। तो मैंने आबशारी गज़ल, तो the passion, the love which she sang those ghazals, तो ये मेरे लिए स्वर्ग है। मतलब उन्होंने प्राइसलेस। तो ऐसा कोई रिकॉर्डिंग का किस्सा जब आप आशा जी के साथ रिकॉर्ड कर रहे हो, या फिर? हाँ, अच्छा, एक बार हम गा रहे थे और सब हो गया था, लास्ट में कुछ कोड़ा था, उस सेपरेट ले रहे थे, मैं थोड़ा बेचैन हो गया, तो उसमें साइड में ले गए, माइक बंद करवाया, बोला देखो तुम बोर हो गए, थक गए, बट प्रोफेशनलिज्म क्या है, तुम वही 100% देना है उस गाने में जो आपने शुरू किया था सवेरे 5 घंटे पहले, वही उसी जोश और खरोश से आपको गाना है। एंड आई हैव सीन देम डूइंग इट, आई हैव सीन लता जी डूइंग इट, आई हैव सीन आशा जी डूइंग इट। मुझे आई फेल्ट, शर्मिंदगी हो गई मुझे, ऐसे सॉरी दीदी, मैं कंसंट्रेट करता हूँ करके। दीज आर थिंग्स व्हिच यू, और एक बार वो कहने से ना फिर याद रहता है ये चीज़ें, बचपना। कहीं ना कहीं मुझे आप करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ कि रहमान साहब ने पहले आपकी गज़लें ही सुनी, हाँ जी, और उसके बिल्कुल। बाद फिर उन्होंने रिफ्लेक्शन करके, मेरा एल्बम है, उन्होंने खुद बताया कि हरी मैंने कुछ 50 या 100 टेप लोगों को बांटे, दिया हूँ गिफ्ट से, और मैंने कुछ 10-20 तो मैंने सुन सुन के उसको कबाड़ा कर दिया। तो बोले कि मैं बड़ा फ़ैन हो गया, क्योंकि आपका जो तरीका है लफ्ज़ कहने का और जगहें कुछ अलग ही था, मैं कभी सुना नहीं ऐसा। तो उससे वो प्रेरित होके मुझे मिले, और फिर उन्होंने कहा कि रोजा में से गाना है करके, ये गाना है। इसमें कमाल किस्सा है, हमने जाके देखें पिक्चर जी। मैग्ना साउंड उन्होंने रिलीज़ किया था रोजा। हाँ जी। तो मैं अपने मम्मी को लेके गया, बोला यार ये गाना अच्छा है, मणिरत्नम का फिल्म है, तो ये गाना मैं गाया हूँ। तो पूरा फिल्म में बैठा हूँ मैं, गाना ही नहीं आ रहा है। वाइफ मुझे देख रही है, मैं मम्मी को देख रहा हूँ, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, यार कट तो नहीं हो गया गाना। एकदम मेरी शक्ल यूं हो गया, और जैसे कि ख़त्म हुआ, टंग टंग टाइटल शुरू हो तो गाना शुरू हो गया। मैं बोला यार कमाल है, बेड़ा गर्क हो, ये क्या हो गया, गाना कौन सुनेगा हैं? मगर देखिए आप, वही गाना इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स आई हैव एवर संग। उसका रेडियो प्ले इतना है, तमड़ा तमड़ा या भारत हमको, कमाल कर दिया गाना। तो कॉलोनियल कजिन्स के थ्रू आपने पॉप और रॉक बहुत एक्सप्लोर किया, उसके बारे में कुछ बताइए। वो आप मुझे सुनाई पड़ा एक बड़ा अमेजिंग सा किस्सा है कि आप लोग कहीं गए थे और फिर कोई कुछ ऐसा रेड वेड पड़ गई थी अरे वहाँ पे। बाप रे, वो तो भयानक किस्सा था। अच्छा। हम हमारे दोस्त के यहाँ बैठे थे, खाना खा रहे थे, और यार्डीज करके एक गैंग है, दोज डेज आई अच्छा एम जी। टॉकिंग ऑफ 90s, जमैकन्स। अच्छा। तो उनके गैंग होता थे, 4 आदमी आ गए, मार पीट के जो भी था ले गए, दे अलाउड अस, जान बच गई हमारी। बस ये कहूँगा मैं। बहुत सारे ऐसे आपके कॉन्सर्ट्स होने वाले हैं जी कि अभी और लाइन्ड है, अभी सितंबर तक में बहुत सारी चीज़ें होने जी वाली जी हैं, जी जी। उसके बारे में कुछ बताएं हमें। बस एक सेलिब्रेशन है जी। 50 इयर्स की, जहाँ बहुत बेचैन से शुरू किया, खान साहब के गज़लों से,
तो उसके बाद सबसे पहला गज़ल मैंने कंपोज किया। तो इसके इस तरीके से मैं कुछ 35 से ज़्यादा 40 तक एल्बम्स किया हूँ मैं। तो अभी और एक रिलीज़ होने जा रही है नया सा। वाह। हैव संग 6 गज़लें मैं अपने फ़रहत शहज़ाद साहब उनका मैं गाया रिकॉर्ड किया हूँ, ऑलरेडी रेडी है। तो इसी साल में मैं रिलीज़ करूँगा। और मेहदी साहब के गज़लें मैं लाइव कॉन्सर्ट में रिकॉर्ड किया हूँ मैं, वो भी मैं रिलीज़ करूँगा इसमें। और मतलब बढ़त के साथ। तो वो भी करना है मुझे। और ये कॉन्सर्ट्स जी। क्योंकि मुझे अपने फैन से मिलना है जो मुझे इतने साल सपोर्ट किए हैं, प्यार दिए हैं। उनके बगैर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा एक बात है, देखिएगा कि आर्टिस्ट को मालूम है कि लोग आपको प्यार करते हैं कि नहीं करके। ज़रूरत नहीं कि रोज़ आप गा रहे हैं या वो नहीं, ये फीलिंग होता है। और मैं 100% श्योर हूँ कि मुझे प्यार करते हैं बेइंतहा। What I'm trying to tell you is, understand। तो उस प्यार को मैं कहीं जाकर मैं बांटना चाहता हूँ। सभी से तो नहीं मिल सकता हूँ, मगर टेक दिस एज अ टूर। और फर्स्ट सबसे पहले बार हमने इसका नाम हमने रखा है बेमिसाल। जी। तो कुछ वो कैलिकट में हुआ था। तो अभी और जगहें करेंगे। हाँ जी। सर ये जो वर्क एथिक आपका अभी दिख गया कि जब तक सही ना हो जाए तब तक, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला जो हिसाब है सर। तो जितने हमारे बहुत सारे नए बच्चे होंगे जो अभी आपको सुनेंगे, बहुत सारे नए सिंगर्स होंगे जो कि अभी आपको सुनेंगे, जी। एक मैसेज जो आप मिर्ची महफिल के माध्यम से उन्हें देना चाहें। मैं यही कहूँगा कि जो सिंगर्स आ रहे हैं या जो म्यूज़िक कर रहे हैं, तो आप ज़रूर उस सब्जेक्ट को सीखिएगा। सुनने से, कोशिश करने से आप हासिल कर सकते हैं ज्ञान, मगर जब आप सीखेंगे और उस पर रियाज करेंगे, वो जो रियाज से अंदर की जो आवाज़ है वो आपको सुनाई देगा। सर बस अब इतना ही मैं कहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बीच में आने के लिए।